ओम शांति। सत्य को समझना मुश्किल क्यों है, जबकि सत्य तो एकदम सहज होना चाहिए ना। परमात्मा पिता सत्य है और सिर्फ सत्य ही बतलाता है, लेकिन फिर भी उसको समझने में बहुत टाइम लगता है और नंबरवार ही समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य जो है उसको समझाने के लिए कोई शब्द नहीं होते और ना ही सत्य की कोई डेफिनेशन है। वो तो बस सत्य है ना। उसके लिए कोई शब्द या डेफिनेशन है ही नहीं, वो सदा है। तो सत्य माना ही साइलेंस। उसके पास कोई शब्द नहीं जो अपने को व्यक्त करे। उसके लिए बस जो तुलना करने वाले शब्द है ना, वही यूज किए जाते हैं जो उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। लेकिन वो सत्य जो शब्दों से परे का सत्य है, जिसमें सारे शब्दों को, सारे माइंड को डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो शब्द से जब परे जाएंगे, जब सारी समझ से परे, तो वो सत्य समझ आ सकता है। ये सारे शब्द जो हैं वो पॉइंटर होते हैं। उससे जब सारी नोइंग या समझ आ जाती है, फिर उन शब्दों फीलिंग को भी मर्ज होना पड़ता है, तो सिर्फ स्वरूप रह जाता है, क्योंकि उसको बखान करने वाला कोई रहता ही नहीं है ना। जैसे अभी भी देखें, जब बाबा आता है तो क्या समझते हैं खुद को। वर्तमान समय देखा, बाबा ज्ञान देता है तो अपने आप को, ये जो झूठ है कि मैं शरीर हूँ, नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को क्या समझ बैठे, मैं शरीर ही हूँ। तो बाबा आकर सारे ये स्थूलता वाले धारणा ही कराता है बाबा धीरे धीरे, क्योंकि शरीर ही समझा है ना। बच्चे, ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। तो शरीर को सारी स्थूलता वाली बातें, धारणाएं करा कर हल्का करता है, उसको पीछे लाता है। फिर खुद को मन समझते हैं तो बाबा फिर क्या करता है, मन की ड्रिल कराता है ना, कि मन से सूक्ष्म वतन जाओ, मन से परम धाम जाओ, मधुबन जाओ, बाबा की कुटिया में जाओ, यहाँ साकाश दो। तो बाबा मन की सारी ड्रिल कराता है, क्योंकि शरीर और मन समझ कर बैठे हैं खुद को। तो पहले शरीर से स्थूल धारणाएं, फिर सूक्ष्म काम कराता है कि मन से, फिर उस मन को ऐसे समेटते समेटते, क्योंकि शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, है ना, उससे भी समेटते समेटते फिर आखिरी तक लाता है, सारे ड्रामा को फोल्ड करते हुए कि तू भी बिंदी और बाबा भी बिंदी, है ना। तो सारा ड्रामा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो बाबा कहता है, देख बिंदी देख। तो बिंदी में अब क्या होगा, कुछ होगा ड्रामा। बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, तो ना कोई शरीर, ना शरीर की कहानियां, कुछ भी नहीं, सब खत्म। लेकिन जब ये तीसरी स्टेज बाबा दिखाता है, ये मन का आखिरी चित्र है, बिंदी बिंदी। लेकिन जब बाबा के साथ देखते हैं, बाबा की दृष्टि से, तो समझ में आता है कि ये बिंदी भी कौन देख रहा है। बाबा तो कहते तू अशरीरी, कोई शरीर नहीं, ना सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर। तो ये मन ही तो देख रहा है। मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है ना। तो ये बिंदी भी कौन देख रहा है। बाबा कहते हैं तो निराकार। तो ये आकार किसके हैं। निराकार के ऊपर तो आकार हो नहीं सकता ना, कि कोई बिंदी का भी आकार हो, कि एक बिंदी बाबा और एक बिंदी मैं, है ना। तो ये मन का आखिरी चित्र है बाबा, जो उसको लेकर आता है सत्य समझाने के लिए। तो फिर जब बाबा के साथ देखते हैं, वो नोइंग, वो समझ, वो दिव्य दृष्टि, तो पता लगता है ये बिंदी बिंदी भी किसके ऊपर आ रही है, निराकार के ऊपर, जिसका कोई आकार नहीं। ये दिख भी चित्र कहाँ से रहा है, अशरीरी, जिसका कोई शरीर नहीं। तो मन रूपी जो सूक्ष्म शरीर है, वो बिंदी देख रहा है। तो उसके पीछे का अपना सत्य पता लगता है कि साइलेंस है, वो स्टिल है, जिसके ऊपर ये बिंदी बिंदी का भी आखिरी चित्र है कि बाबा और मैं कंबाइंड। तो वो सत्य जो पीछे का है, जो बोल नहीं सकता, तो बाबा ये सारा काम करता है उस मन को डिसॉल्व करने के लिए। जब ये समझ में आती है, तो वो भी जो बिंदी दिख रही है, वो भी सब डिसॉल्व, वो भी मर्ज, तो एकदम साइलेंस।
तो ये बाबा सारे मेटाफोर यूज़ करता है। जैसे कहते हैं ना, मन सागर है, मन घोड़ा है, या उसकी जुबान जो है वो खंजर जैसी है। तो ये सारे पॉइंटर होते हैं ना प्रभाव डालने के लिए। ऐसे ही बाबा सारे तरीके यूज़ करता है वो सत्य समझाने के लिए, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। एक पॉइंट पर आकर, क्योंकि वो सत्य शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, इमेजेस से व्यक्त नहीं हो सकता, उसका कोई चित्र नहीं है। तो जब ये आखिरी चित्र, तो वहाँ पर उस मन को आखिरी चित्र के बाद मर्ज होना पड़ता है, डूबना पड़ता है। जो बाबा कहते हैं ना शिवमयी अवस्था, बोला ना बाबा ने एक बार, या बोलते हैं लवलीन। जब ये मन साइलेंस में बिल्कुल डूब जाता है, एक बिंदी भी नहीं, जैसे कि बाबा ही रह गया, मैं और तू कंबाइंड ये भी नहीं रहा, तो कहते हैं कि वो सत्य समझ में आ गया। एक शब्द, एक चित्र भी नहीं रहा, जैसे सब आ रहा है लेकिन पता है कि साइलेंस है, तो उसके ऊपर सब कुछ चल रहा है। तो झूठ में इतना फंसे होते हैं कि सत्य को समझना मुश्किल लगता है। इसीलिए बाबा को सत्य को, जिसके शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं, समझाने में टाइम लगता है। ओम शांति।